स्वागत करता हूँ मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। 2-3 दिन पहले मोसाद ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर पेजर का अटैक किया होता। पेजर जो डिवाइसेस है ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो रही थी, जिसमें 14 से 15 हिजबुल्लाह के मेंबर्स जो है वो मारे गए थे और 3000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के जितने भी मेंबर्स हैं वो इंजर्ड हो गए थे। ये 2 दिन पहले की खबर है। अब लेटेस्ट एक न्यूज़ और सामने निकल के आ रही है, जिसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी जो इस टाइप के स्पेशल ऑपरेशंस और हाई प्रोफाइल टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए जानी जाती है, उसने एक नया सेकंड वेव लॉन्च किया हुआ है, हम कह सकते हैं। उसने वॉकी टॉकीज और वॉक इन रेडियोज जो होते हैं उसको टारगेट किया है। होम सोलर पैनल को टारगेट किया हुआ है, ताकि हिजबुल्लाह के जितने भी टेररिस्ट हैं जो कि लेबनान में बैठे हैं, बेरूत में बैठे हुए हैं, साउथर्न लेबनान में बैठ के, बेका वाली में बैठ के इसराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से या मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। ये जो सेकंड वेव इसराइल के मोसाद ने अब लॉन्च की हुई है, जिसमें उन्होंने वॉकी टॉकीज को टारगेट किया हुआ है। पेजर ताइवान से लिया हुआ था, प्रोडक्ट बन रहा था यूरोप में, हंगरी में। अब ये जो वॉकी टॉकीज और ये जो रेडियो डिवाइसेस का ब्लास्ट हो रहा है उसको लिया गया है जापान से। जापान की कंपनी ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये जो वॉकी टॉकीज की जितने भी इमेजेस सामने आ रहे हैं जिसमें ब्रांड दिखाई दे रहा है वो जापान का दिखाई दे रहा है। अब ये जो जापान का डिवाइस टारगेट किया गया है, ये डिवाइस के बारे में फर्दर तो डेवलपमेंट जो भी रिपोर्ट सामने आएंगे मैं आपके साथ डिस्कस ही करूंगा, लेकिन आपको समझना होगा जापान ताइवान इस वॉर सिनेरियो में कहीं भी अपना इंटरेस्ट शेयर नहीं करते, उनका कहीं भी पार्ट नहीं है इस सिनेरियो में, क्योंकि जापान और ताइवान इस मिडल ईस्ट से बहुत ही ज़्यादा 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। लेकिन इनके इकोनॉमिकल जो टाइज हैं वो उसका शेयर आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी कंपनी ऐसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन को डिवाइसेस या कुछ भी सामान बेचती है तो उस कंट्री की और उस कंपनी की पॉलिसी जो है या उसकी आइडियोलॉजी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। पैसा किसी के लिए काटता नहीं है, चाहे वो इंडिया हुआ, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इसराइल हो या अमेरिका हो। पैसा किसी कंपनी के लिए काटता नहीं है, क्योंकि पैसे के लिए ही कंपनी हुआ या देश हुआ काम करते हैं। लेकिन ऐसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के हाथ में इस टाइप की चीज़ें मिलना और ऐसे अच्छे कंट्रीज के द्वारा प्राप्त होना वो एक चिंता का विषय है। मेन सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। ये जो नया वॉर सिनेरियो इसराइल ने लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमने हॉलीवुड के मूवी में ही देखा हुआ था, जेम्स बॉन्ड टाइप के मूवी में ही देखा हुआ था कि घड़ी घुमाता है, डिवाइसेस ब्लास्ट होना चालू हो जाती है, या फिर बटन छड़ी दबाता है कहीं ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इसराइल ने ये सच करके दिखाया हुआ है। इसराइल ने कितनी सटीक प्लानिंग की हुई थी इसका एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेजर में सीरियल ब्लास्ट होना और हिजबुल्लाह के जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं उनमें एक भय का माहौल तैयार करना, या अब वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट होना, एक भय का माहौल लेबनान में और पूरे मिडल ईस्ट में तैयार किया गया है। क्योंकि अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको लोग अवॉइड कर रहे हैं, उनको यूज़ करने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा डिवाइस कब ब्लास्ट हो जाए उसकी गारंटी नहीं है। लोग फ्रिज खोलने चले, फ्रिज में ब्लास्ट हो जाए, लोग डेथ हो जाए, वो बता नहीं सकते। लाइट यूज़ कर रहे हैं, लाइट में अगर 2-3 ग्राम, जैसा कि पेजर में और वॉकी टॉकी में 2-3 ग्राम हाई एक्सप्लोजिव डिवाइस इसराइल ने जो डेवलप किया, जिसका फॉर्मूला अभी दुनिया के सामने आया नहीं है, लेकिन इसराइल ने डेवलप करके कारनामा करके भी दिखाया है और अपने एनिमी के अंदर भय भी डाल दिया है कि वो कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी डेट को आपको आके मार सकता है। तो इसराइल ऐसे खुफिया काम इसीलिए कर लेता है क्योंकि इसराइल जो है हमेशा नई नई टेक्निक सीखते रहता है, R&D करते रहता है, इनोवेशन में कॉन्सेंट्रेट करते रहता है, क्योंकि इसराइल का रहना, इसराइल का वजूदी जो है वो उसकी विजिलेंस पे डिपेंड है। जब तक इसराइल जो है इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता रहेगा, विजिलेंट रहेगा, तब तक इसराइल की बॉर्डर्स और इसराइल की सिटीज़, इसराइल की जनता सुरक्षित रहेगी। अगर इसराइल इसमें नाकाम होता है तो उसको 7 अक्टूबर 2023 में जो अटैक हुआ था हमास के द्वारा, जिसमें लगभग 1500 इसराइली मारे गए थे, वैसे सिनेरियो को, वैसे विभिन्न को फेस करना होगा। तो इस सिनेरियो में हम इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका अभी डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा ये जो नया डायमेंशन इसराइल ने अब वॉरफेयर में ऐड किया हुआ है, इंडिया को सबसे पहले बड़ा कंसर्न ये है कि इंडिया के पास जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं, बैटरीज आ रही हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मेजर शेयर चाइना के पास है। चाइना सबसे ज़्यादा हमारे मार्केट में इन्फ्iltrate कर चुका है। चाइनीज़ प्रोडक्ट और चाइनीज़ चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की यूजेस में, डेली चीज़ें में बहुत ही सारी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, चाहे वो कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज हो, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब हो या फिर मोबाइल हो, सारी डिवाइसेस बैटरीज चाइनीज़ प्रोडक्ट से लादी पड़ी हुई हैं। अगर चाइना सेम सिनेरियो डेवलप करता है, सेम
पाथ फॉलो करता है जो इजराइल ने फॉलो किया है, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। चाहे वो डीआरडीओ हो, इसरो हो या कोई और इंडिया की डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, वहाँ पर जितने भी कैमरास है, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उस पर इंक्वायरी बैठाना बहुत ही जल्द ज़रूरी है, क्योंकि चाइना कभी भी इंडिया के डिफेंस सेक्टर में पेनिट्रेट कर सकता है, इन्फ्iltrate कर सकता है और इंडिया की खुफिया जानकारी जो है उसको जुटा सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है और उसके बाद फर्दर उसका प्लान बना सकता है इंडिया को डोमिनेट करने का। इससे पहले हमने देखा है कि इंडिया पर चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक हुए हैं, जिसको इंडिया ने बहुत बड़ी पैमाने पर फेस किया हुआ है। कुछ साइबर अटैक इंडिया ने फेल भी किए हुए हैं, कुछ साइबर अटैक में इंडिया को नुकसान भी सहना पड़ा है। लेकिन ये जो नया वॉर डायमेंशन अब इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट के सारे देश घबराए हुए हैं और इन्होंने यूनाइटेड नेशन से अपील की हुई है कि फ्राइडे को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें ये जो सारा मामला है उसको डिस्कस किया जाए। मोसाद ने ये जो कारनामा किया है, इजराइल ने इसके बारे में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मिडल ईस्ट में, ईरान में और जितने भी इस उग्रवादी हैं, हमास, पीएलए या हिजबुल्लाह, हुतीज, इनमें एक भय का माहौल प्राप्त है, क्योंकि ये सारे इस डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। इसमें इंडिया को सबक लेने की ज़रूरत है। इंडिया को अपना एक कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया, ये जो अपना एक प्रोग्राम है, इसको रियलिटी में करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आफ्टर मेक इन इंडिया के 5 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि इंडिया की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर से ही इंपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया की डिपेंडेंसी बाहर पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है, चाहे वो यूरोप का मार्केट हो, चाहे वो चाइना हो। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड अपने एनिमीज कंट्री पर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो आने वाले डायमेंशन में, आने वाले समय में युद्ध और देश के इंटरेस्ट जो है वो कैसे बदलेंगे, वो भी हमको देखना होगा। 1962 का सबक हमको हमेशा याद रखना होगा कि आंख मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास करना नहीं है। फर्दर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज, इंडियन डिफेंस एजेंसीज और इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट है उसको विजिलेंस होने की ज़रूरत है। और ये जो नया टैक्टिक यूज़ किया जा रहा है, इस सिनेरियो में इंडिया को प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। आगे फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। जापान की कंपनी का ये जो वाईफाई अभी ब्लास्ट हो रहा है, जिसमें लगभग 20 लोग मारे गए हैं और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। हिजबुल्ला इस सिनेरियो को कैसे ट्रीट करता है, इस नए वॉर सिनेरियो को कैसे हैंडल करता है, ईरान इसमें क्या बाउंस बैक करता है। ये जो इजराइल नया सिनेरियो यहाँ पर नया फ्रंट लॉन्च कर रहा है, उसमें ईरान और ईरान के जितने पाले पोसे आतंकी संगठन है कैसे निपटते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अभी तुरंत। थैंक यू वेरी मच।